और भाइयों सब बढ़िया हो? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे इन्वायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट किसके लिए पढ़ेंगे? यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टेट पीएससी के लिए। यूपीएससी में जो प्री और मेंस दोनों के लिए, प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री के लिए भी पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे। स्टेट पीएससी में जो है केवल मेंस के लिए पढ़ेंगे, प्री के लिए हम कम ही पढ़ेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक जो यहाँ पे मुख्य चैप्टर जो यहाँ पे कवर होगा, ठीक है, स्टेट पीएससी का, उसका मेंस वाला पार्ट तो यहाँ पे कवर होगा, लेकिन यूपीएससी का जो मेंस और प्री दोनों पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, और स्टेट पीएससी का जो है केवल मेंस वाला पार्ट कवर होगा। ठीक है भाई, इसको मैं एडिट करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, यूपीएससी में जो है, ठीक है, यूपीएससी में जो है दो चैप्टर दो होता है ना, एक होता है मेंस, एक होता है प्री, एक होता है मेंस, प्लस एक होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू, प्री, मेंस। ठीक है, तो प्री में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसके? इन्वायरमेंट सेक्शन से। इन्वायरमेंट सेक्शन से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन से। ठीक भाई, तो जिनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। कुछ होते हैं फैक्ट। तो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोई संस्था कब बनी, कैसे बनी, मतलब कोई एनजीओ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। मतलब आपको आता है तो आता है, नहीं है तो नहीं आता, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे गुड़ा भाग कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गुड़ा भाग करने का स्कोप होता है। लेकिन यहाँ पे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो उसमें आप नहीं कर सकते। ठीक भाई, और तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसको हम पूरा हमारी कोशिश होगी कि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमारे सही हों। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 15-20 क्वेश्चन में अगर मान लो सपोज करो किसी साल 15 क्वेश्चन आए, तो हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए इतना सॉल्व होना चाहिए। अगर 20 आए तो कम से कम हमारा 15 से 16 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे 100% कोशिश प्रयास पे चल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 100% ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक लिमिट है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही थोड़ी पढ़ना, और भी सब्जेक्ट्स हैं भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये भी तो पढ़ना है, ये तो इन्वायरमेंट थोड़ी पढ़ना है। साइंस टेक तो और भी टॉपिक हैं, उनको भी पढ़ना है। तो इसलिए हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन्वायरमेंट में पढ़ने के लिए, एक बच्चा जो है कोई भी इन्वायरमेंट जो पढ़ना चाहता है, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, तो उसकी जो मिनिमम जो जानकारी होनी चाहिए, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, आपको मिनिमम जानकारी मिल जाएगी, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। इंडिया में जो भी हैं, मतलब जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं ग्लोबल लेवल पर, इंडिया लेवल पर, अथवा इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पर जो भी इशूज़ हैं, कंसर्न हैं, सब कुछ हम समझ लेंगे। ठीक भाई, और मान लो 30 से 35-40 घंटे लग सकते हैं, और भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, मतलब इतना लगेगा मिनिमम, तो मान लो अप्रॉक्स इतना लगेगा। ठीक भाई, तो कौन कौन से टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करूँगा? ठीक है, बीच बीच में मैं और भी जानकारी यहाँ पे देता रहूँगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू में बता दिया, कुछ बताया नहीं जाता, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैंने थोड़ा बहुत तो जानकारी बता दी है, लेकिन बीच बीच में आपको और जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, रिगार्डिंग एग्ज़ाम। तो कौन कौन से लेक्चर्स हैं, मैं लेक्चर्स नहीं, इसको बोल सकते हो कि लेसन्स हैं। ठीक है, हम कवर करेंगे। टोटल 8 लेसन है। कितने लेसन है? 8 लेसन है। तो उसमें से पहला लेसन क्या है? पहला लेसन है बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, बेसिक या फंडामेंटल, इसको फंडामेंटल भी लिख सकते हो, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक भाई, तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं आपको वहाँ से पकड़ना, मतलब वहाँ से उठाना है। फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होंगे तो तभी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे भैया, सॉल्व नहीं कर पाओगे नहीं तो। पहला टॉपिक क्या होगा? बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड इस रिलेटेड। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार की, इसको मेजर कैसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी मतलब होती है जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सबको हम बायोडाइवर्सिटी के अंदर लाते हैं, गिनते हैं, काउंट करते हैं, मानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी एक होती है प्लांट्स की, ठीक है, और एक होती है एनिमल्स की। ठीक है, एनिमल्स तो दोनों हो गए, प्लांट जो है दोनों, प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे पाए जाते हैं, और एक्वाटिक जो पानी में पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे पाए जाते हैं, एक्वाटिक जो पानी में पाए जाते हैं।
एनिमल भी दोनों होते हैं, कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ होते हैं एक्वाटिक होते हैं, ठीक भाई। तो कुछ जो है पानी में पाए जाते हैं, कुछ लैंड पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कुछ जो है एक्वाटिक होते हैं, कुछ जो पानी में पाए जाते हैं, कुछ होते हैं प्लांट जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जो लैंड पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल दोनों जगह पाए जाते हैं, प्लांट भी दोनों जगह, प्लांट भी पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आ रहे ड्यूरेशन में जब बायोडाइवर्सिटी टॉपिक कवर करूँगा तो वहाँ बता दूंगा, ठीक है। पहले मैंने बोला क्या टॉपिक है, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी। दूसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तीसरा टॉपिक हम क्या कवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। एज यूजुअल पहले की तरह रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या क्या कवर करेंगे, मैंने लिखा क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तीसरा टॉपिक जो है आपका जो लेसन है, इसमें हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है भाई। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे एविडेंस है, क्या एविडेंस है, एविडेंस है कितना, वो मतलब उसमें कुछ लोग उसको क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, बोलते जैसे लाइक यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। और उनके कुछ फॉलोवर हैं लाइक अर्जेंटीना, वो भी बोलता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। भाई ये हॉक्स है, ठीक है, ये हवा बनाए हैं लोगों ने, ठीक है, सारे लोग मिलकर और जो है हवा बना रहे हैं। क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक भाई। और हम उसके बाद क्लाइमेट चेंज को जो है इसका प्रभाव जो है इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रभाव जो पड़ रहा है कि इसका प्रभाव क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा प्रभाव, इसका प्रभाव से ही सारे क्वेश्चन इसके प्रभाव से बने, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऑलमोस्ट पृथ्वी पे जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लगभग सबके इसका प्रभाव पड़ रहा है या फ्यूचर में पड़ेगा, ठीक है। उसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन है जो बहुत बुद्धिमान खुद को समझता है, वो भी है, ठीक है। लाइक सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, पोल्यूशन, और क्या नाम उसको बोलते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, आइस शीट मेल्ट हो रही है, ठीक है। और आर्कटिक में एयरकटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, वहाँ की जो आइस है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट कर रही है, ठीक भाई। और डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। ये सब क्या होते हैं, ये सारे टर्म क्या होते हैं, इसको ड्यूरिंग इसके लेक्चर्स जो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक भाई। कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर करेंगे, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो कहीं से सिलेक्शन यहीं से होगा ना, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, तो मेरे लिए वो बात सही है, पढ़ो कहीं से सिलेक्शन यहीं से होगा, मतलब सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होगी। क्योंकि भाई मैंने अब सोच रहे हो कि क्रिस्टल क्लियर कैसे तुम कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है भाई, तुम कैसे क्लियर कर सकते हो। भाई इसका जवाब तो भाई सिंपल है, बस पढ़ो, देख लो, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ और पड़ोसी सबने तुलना करो, तुम मान लेना, ठीक है। मेरी औकात क्या है, ठीक है। कोई पूछ नहीं रहा लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है भाई, नहीं जानकारी होनी चाहिए कि तुम क्या हो, पढ़ा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे कि नहीं, बस वैसे हवाबाजी कर रहे हो, हवाबाजी नहीं, बस पूरा क्लियर होगा, ठीक है। देखते रहना तुम लोग, क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है पोल्यूशन, ठीक भाई, पोल्यूशन प्लस वेस्ट। फोर्थ टॉपिक है पोल्यूशन एंड वेस्ट, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट जो है, क्लाइमेट चेंज में जो प्रभाव वाला पार्ट है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रभाव वाला है, ठीक है। तो पोल्यूशन में जो है, पोल्यूशन वाले टॉपिक में, पोल्यूशन एंड वेस्ट में जो पोल्यूशन इसका जो इसमें दो, पोल्यूशन मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नेचुरल है, ठीक भाई, नेचुरल है, साफ़ है, सुंदर है, स्वच्छ है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसे गंदगी मिला दो, ठीक है, गंदगी मिला दो तो अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, साफ़ है। इसमें कुछ गंदगी मिला दो तो साफ नहीं, वो हानिकारक होगी। तो जब कोई चीज़ हानिकारक हो जाती है किसी भी के लिए, चाहे प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, तो उसको मतलब पोल्यूशन हो गया, ठीक है, पोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसका रेंज होता है, पोल्यूशन होने का मतलब है कि थोड़ा बहुत हो रहा है तो उसको पोल्यूशन नहीं बोलेंगे, पोल्यूशन होने का मतलब ढंग का हो गया पोल्यूशन, प्रॉब्लम अब उसकी क्रिएट हो रही है तो उसको बोलेंगे पोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोल्यूशन, हालांकि उसे 10-12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, ये भी पोल्यूशन ही करता है लास्ट मतलब लॉन्ग टर्म में जाके। तो ये जो ई वेस्ट होता है वो भी लॉन्ग टर्म में जाके पोल्यूशन करता है, क्योंकि उससे हैवी मेटल लीचिंग होता है, लीचिंग मतलब उसे छन के जाते हैं, वही सॉइल में जाते हैं, सॉइल से जाते हैं, प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फूड चेन, फूड वेब होते हैं ना, तो वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, अल्टीमेटली हमारे अंदर आ रहे हैं, जो क्योंकि खाना खा रहे हैं तो वहाँ से प्लांट से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे अंदर आ रहा है, ठीक भाई, क्योंकि हम बीमार होंगे तब। तो पोल्यूशन में मैं बात कर रहा था, पोल्यूशन जो टॉपिक है इसके अंदर मैं सबसे पहले ये बात कर रहा था, इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एयर पोल्यूशन, कौन से इंपॉर्टेंट है, एयर पोल्यूशन, उसके बाद कौन सा, वाटर पोल्यूशन, ठीक भाई, वाटर पोल्यूशन। दो पोल्यूशन सबसे, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो इंडिया में दिल्ली जैसे सिटी में
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और पूरे इवन पूरे नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन होता है। इसका हम कारण और समाधान की बात करेंगे, ठीक है। क्या कारण है कि पूरे भारत में जो है पोल्यूशन नहीं होता है, केवल डेलीवर इस वाले रीजन में होता है। लाइक इसको अगर हम यहाँ से देखना चाहें, भारत का मैप है, ठीक है, ये हमारा भारत है, मान लो भाई हमारा भारत ही है, ठीक है। तो क्या कारण है कि इस बेल्ट में ही पोल्यूशन होता है भाई, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखो, क्या कारण है कि इस बेल्ट में ही एयर जो है पोल्यूटेड है, ठीक है। क्या कारण है कि इस बेल्ट में ही एयर पोल्यूशन है। यहाँ के जो बाकी के जो बेल्ट हैं, बाकी के रीजन से, ठीक है भाई, जो बाकी के रीजन से, ठीक है, सब एकदम मतलब चमक रहे हैं। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है लेकिन बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सीरियस है, ठीक है, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। लाइक इंडस से ब्रह्मपुत्र के बीच में जो पूरा बेल्ट है, ठीक है ना, हरियाणा, उसके बाद यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इवन बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले पार्ट में भी, तो पाकिस्तान का पंजाब, ये सारे बेल्ट में पोल्यूशन पाया जाता है, ठीक भाई। तो ये तो हो गया एयर पोल्यूशन भाई, ठीक है। उसी बाद वाटर पोल्यूशन है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, अगर मैं बात करूँगी तो एयर पोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एयर पोल्यूशन इंपॉर्टेंट क्योंकि भाई आपको ऑक्सीजन ले रहे हैं भाई, हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके तमाम गैसें आपके अंदर जा रही हैं, तो उसमें गंदगी हुई तो आपके फेफड़े में जा रहे हैं, तो आप बीमार होंगे, ठीक है। आपका हेल्थ कॉन्शियस मतलब हेल्थ जो प्रॉब्लम होगी, तो हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इनकम डाउन होगी, आप स्ट्रेस में नहीं, खुशी नहीं रहेंगे, आपको वेलबींग नहीं होगा भाई, वेलबींग नहीं होगा ना वो, क्योंकि आपको वेलबींग होता है, इसका मतलब वेलबींग का मतलब होता है कि इसको ऐसा समझो कि आपके पास सब कुछ हो गया, ठीक है, जो भी चाहते हैं आमतौर पे, जो फिजिकल रिसोर्सेज चाहते हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे हैं, क्योंकि एयर गंदी है, पानी गंदा है, सब कुछ गंदा है, मतलब साफ़ सुथरा है, साफ़ सफाई नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि एक फीलिंग आती है ना, मैं अच्छा हो गया, मेरा सारी लाइफ सेट हो गई, तो बाकी चीज़ें गंदी हैं भाई, मज़ा नहीं आ रहा है, इस टाइप को बोल सकते हो कि। और बाकी लोग गरीबी हैं, भिखमंगे हैं, सारे भिखमंगे, मैं तो अमीर हो गया, बाकी लोग भिखमंगे, तो अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, अमीरी के बाद है, जैसे फिजिकल अमीरी हो गई, ठीक है, तो अमीरी के एक चरण होता है ना, तो ये नेक्स्ट लेवल की अमीरी है, ठीक है भाई। एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन अल्टीमेटली आप पोल्यूटेड ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसके साथ तमाम गंदगी ले रहे हैं, तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है, जल्दी मर जाएंगे। कोई जल्दी मरना नहीं चाहता, ठीक है, कोई नहीं मरना चाहता भाई, हम भी नहीं मरेंगे, तो इसलिए पोल्यूशन ज़्यादा मामला सही है। तो वाटर रहा, उसी प्रकार वाटर है, वाटर भी जल ही जीवन है, कहीं बोला जाता है जल ही जीवन, ठीक है, जीवन है, ठीक भाई। जैसे हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, और जल को हम लोग पॉल्यूटेड कर रहे हैं, उसको उसमें गंदगी मिला रहे हैं, जो अनहेल्दी है। पोल्यूशन मतलब अनहेल्दी चीज़, वो मतलब हमारे लिए नुकसानदेह हो चुकी है। पोल्यूशन कहीं भी पोल्यूशन अनहेल्दी, 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 वो याद करो इसको, पोल्यूशन मतलब अनहेल्दी, पोल्यूशन मतलब अनहेल्दी, तो हमारे लिए हानिकारक होगा, ठीक है। तो उसमें तमाम तरह की पोल्यूशन, कई वाटर में जो है तमाम पोल्यूशन हो सकता है। एक होता है मरीन पोल्यूशन, ठीक है, जो समुद्र से रिलेटेड आसपास एरिया में, जैसे इंडिया है कोस्टल में, यहाँ से पोल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ दूर दूर तक तो पोल्यूशन हो, तो उसको मरीन पोल्यूशन होते हैं। फिर उसका होता है अंदर जो है उसको लैंड में, जो लैंड इंडिया के लैंड पार्ट है, यहाँ पे रिवर्स है, उसको पोल्यूट कर दें हम, यहाँ पे जो लेक्स हैं उसको हम पोल्यूट कर दें, ठीक है, यहाँ पे पॉन्ड्स हैं उसको, उस पूरे एग्रीकल्चर फील्ड उसको हम पोल्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बड़े फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, बाकी जो अल्टीमेट नदी में जाता है, तालाब जाता है, झरनों जाता है, पोखरों में जाता है, ठीक है, सब कुछ गंदा ही कर रहे हैं, ठीक भाई। तो वाटर जल ही जीवन है, जैसा कि हम जानते हैं जल ही जीवन है, क्योंकि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी 70% जो है जल से ही बनी है। कितनी? 70% आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। तो 70% जब बॉडी जल से बनी है, तो हम गंदा जल डाल के भाई तो आपकी लाइफ तो लग गई है, ठीक है भाई, आपकी लाइफ तो लग गई। तो इसलिए हमें जल को शुद्ध पीना होगा। इसलिए अमीर लोग देखते होंगे बोतल का पानी पीते हैं भैया, गंगा मैया का जल जो है शुद्ध भले, उसमें नहा भले रहे, लेकिन पानी पीते नहीं, हालांकि शायद उसको भी शुद्ध करके उसमें नहाते हैं। देखो ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है सच हो ज़रूरी नहीं है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है, इसी प्रकार जो दिखता है वो सच हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कहाँ तक हो गए हम? पोल्यूशन पे आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले चलते हैं आपको, पाँचवा है एनर्जी, ऊर्जा, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्पेशली फॉर प्री प्लस मेंस, दोनों के लिए है, मेंस के लिए तो और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है आप एनर्जी, आमतौर पर आपका एनर्जी किस एनर्जी से पाला पड़ता है, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपके घर पे आ रही है, जितनी भी डिवाइसेज आप रन कर रहे हैं, ठीक है, सारी डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी पर रन हो रही है, ठीक है। और दूसरा है आपके पास बाइक होगी, कार होगी, ठीक है, ऐसा नहीं आपके पास एरोप्लेन है, क्योंकि आपके पास एरोप्लेन है तो इस क्लास में नहीं होंगे आप, ठीक है भाई, या आपके पास ट्रेन है, ठीक है,
तो आपके पास एक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, दूसरा आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए जिसमें आपको डीजल पेट्रोल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल है। क्या है? फॉसिल फ्यूल है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के द्वारा बनाई है, लेकिन डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल नहीं यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट में जो आपके पास बाइक है, कार है, उसको रन करने के लिए आप फॉसिल फ्यूल ही यूज़ करें, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, कहाँ बनती है, इसको बनाने का तरीका क्या है, मतलब कौन से पदार्थ है, किन से बनती है। उसी प्रकार कोई इंडस्ट्री रन करनी है, ठीक है, उसमें कौन से एनर्जी, उसमें तमाम प्रकार की मशीन होती हैं जिसको रन करने के लिए एनर्जी चाहिए भैया, एनर्जी। क्योंकि बिना आपको ज़िंदा रहने के लिए आपको आप सांस ले रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो आपका ग्रोथ विकास नहीं होगा, आप डेड हो जाएंगे, ठीक है। एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी खत्म सब खत्म। उसको एग्जांपल मैं अपनी बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई भी बात मैं यहाँ पे हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई, अपना इसको एविडेंस देता हूँ। मैंने बोला कि एनर्जी खत्म, एनर्जी खत्म, सब खत्म। बताओ कैसे? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक भाई, हमारी पृथ्वी पर 99.99% चीज़ें जो है सन की एनर्जी से रन हो रही हैं, ठीक है। अगर जिस दिन सूर्य देव ने कहा कि मूड ख़राब है, मूड ख़राब कर दिए हैं, धरती वाले ने मूड ख़राब कर दिया, धरती वाले ने जब मूड ख़राब कर दिया, सारी एनर्जी सप्लाई बंद, सारी एनर्जी सप्लाई बंद। ज़्यादा से एक साल 1.5 साल के अंदर सारे लोग डेड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जिंदा रहेंगे क्योंकि किसी बिल में घुस जाएंगे ना वो, शायद इंडिया में बहुत सारे लोग जिंदा रहेंगे, सो कॉल्ड रीजन को फॉलो करते हो मेजॉरिटी इंडियन में, तो लोग जिंदा रहें, बाकी सारे लोग तो ऑलमोस्ट डेड ही हो जाएंगे। हाँ, कुछ रईस हैं लोग मंगल ग्रह भाग जाएंगे, वो लोग भी जिंदा रह पाएँ, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लोग मर जाएंगे। इसलिए समझ सकते हो कि एनर्जी का जो पृथ्वी पर 99.99% स्रोत क्या है, सन है भैया। सन से सारा कुछ सन नहीं रिलेट कर रहा है, क्योंकि सन आ रहा है तो सन पौधे खाना बना रहे हैं, पौधे खाना बना रहे हैं तो सारे लोग पेल के खा रहे हैं, ठीक है। सारे लोग मतलब ठूस रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक भाई। हमारी भाषा का हर्ट ना होना कोई भाई, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है समझना है, ठीक है। यहाँ भाषा थोड़ी समझेगा, अंग्रेजी थोड़ी सीख रहे हैं, उर्दू थोड़ी सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं भाषा थोड़ी सीख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं, भाषा भी सीख रहे हैं, मतलब मेन पर्पज़ है समझना इन्वायरमेंट क्या है, ठीक भाई। तो इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक भाई। इन्वायरमेंट लगभग 99% सब कुछ सर्वदेव की कृपा है, ठीक है, एनर्जी है। मैंने बोला आमतौर पे आप इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, लगभग बोल सकते हो कि 90% आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं। 10-5% आपको गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो या उससे आते जाते हैं तो उसको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आमतौर पर आप हमें लगता है दूसरी एनर्जी यूज़ करें, थोड़ा बहुत खाने पीने में और भी एनर्जी यूज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करें, ठीक है। अपने घर में आप इसमें कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज ही हो रही है, ठीक भाई। फिर हमने बोला कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रही है, जो भी एनर्जी हो रही है, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती हैं, इंडस्ट्री रन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जितने प्रकार की एनर्जी होती है, एनर्जी के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, ठीक है। सारे प्रकार में प्रॉब्लम क्या है, सारे जितने भी प्रकार के एनर्जी के में स्रोत हैं, इतने प्रकार की एनर्जी क्यों है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। इशू क्या है, हम कोर इशू समझेंगे, एनर्जी का मूल पॉलिटिक्स समझेंगे, ठीक है। पूरा एकदम बिंदास अंदर तक जाएंगे, ओरिजिन क्या है भाई एनर्जी, एकदम मतलब खोद के निकालेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक बढ़िया समझेंगे, फिर मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी भैया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई तब तक कुछ होगा नहीं, ठीक है। आंसर राइटिंग तो भूल ही जाओ, आपके प्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं भाई जो इस बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ उस थोड़ा मत ध्यान, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने प्रकार की होती है, और विभिन्न प्रकार की एनर्जी जो होती है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है, ठीक है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद समझते समझते हम जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी पर, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। फिर उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है भैया, ज़रूरत क्या है, जब नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है एकदम जलाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन फॉसिल फ्यूल बोल रहे हैं कुछ लोग खत्म हो जाएगा, ठीक है, बोल रहे हैं कुछ लोग इस दिन खत्म हो जाएगा 2060 में, 2070 में, 2100, 2200, 2300, जब भी खत्म हो, क्योंकि इसको कोई पता ही नहीं भैया, क्योंकि जिसके यहाँ कोई बताने वाला नहीं है हमारे यहाँ खत्म होने वाला है, क्योंकि उसकी लंका लग जाएगी भाई, उसको कोई पूछेंगे तो भिखारी हो गया, ठीक है। जब कोई अगर बोल दे मैं दिवाली होना तो कोई उसको पूछता है तो कंगाल हो गया भाई। जब अगर कोई देश बोलेगा नहीं भाई कंगाल हो गया, ठीक है, धीरे धीरे वो खत्म करता रहेगा, मतलब अपना सिस्टम है बनाए रहेंगे, ठीक है। बात करेंगे इसकी भी, पॉलिटिक्स ऑफ ऑयल या फॉसिल फ्यूल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की क्या पॉलिटिक्स होती है, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, क्या मतलब सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है भाई। क्योंकि आंसर राइटिंग करनी है तो आंसर राइटिंग बिना अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, ठीक है। दोनों प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक होती है बुकिस अंडरस्टैंडिंग है, एक बुकिस अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी है रियल लाइफ प्रैक्टिकल थ्योरी वाली। बुकिस वाली जो है किताबों में लिखने में, आंसर राइटिंग करने में ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है।
अच्छा बोलना, ठीक है। अच्छा बोलने के लिए अच्छे शब्द होने चाहिए, अच्छे शब्द नहीं तो आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। बढ़िया वाली आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी लेकिन बढ़िया वाली नहीं हो पाएगी, अच्छे शब्द होने चाहिए, ठीक है। और रियल में तो इसको ठेठ भाषा में समझेंगे, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में समझेंगे, बढ़िया से फील होगा, ठीक है। और एनर्जी हो गई, ठीक है भाई। फिर एनर्जी हो गई, उसके बाद सिक्स आई थिंक है, जो भी हो देख लेना भाई, अभी मैच कर दूंगा मैं, पता नहीं कौन सा है, सिक्स ही है शायद। उसके बाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? 1987 के आसपास या 1972 में, ऐसा कुछ इसी के आसपास हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, सब बात करेंगे, ठीक है। जब टॉपिक आएगा बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में पूरा एकदम खोद के जड़ तक जाएंगे। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ज़रूरत क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, अभी सिंपल भाषा में समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसा डेवलपमेंट जो हमें भी खाने पीने दे, हमारे जो साथी भाई हैं सारे लोग खाएं पिए आराम से मौज मस्ती करें, कोई दिक्कत ना हो। जो अगली पीढ़ी है वो लोग भी खाएं पिए मौज करें, फिर अगली पीढ़ी है वो लोग भी खाएं पिए मौज करें, फिर अगली पीढ़ी आएगी वो लोग भी खाएं पिए मौज करें, ठीक है। 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G सब आगे जो आ रहे हैं सबको मजा हो, मतलब सब लोग आनंद से जीवन जिएँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सारे 1G 2G 3G 4G 5G सब हम ही खा लें, सारी जनरेशन का खाना हम खुद ही अकेले खा ले, यही पीढ़ी खा ले, तो ऐसा नहीं है। अगली पीढ़ी में छोड़ो भाई। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जो भी है सोशियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री में पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वो सस्टेनेबल होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के पास धन आ जा रहा है बाकी लोग भिखमंगे बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। और पॉलिटी में ऐसा थोड़ी है कि कुछ लोग तानाशाह बन के चौधरी बन के घूम रहे हैं, बाकी लोगों को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। चुनाव चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। और इकोनॉमी है मतलब सबको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है सबको साथ मिलना चाहिए कि बाकी लोग बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं और कुछ लोग रोज़गार के चक्कर में उनका कनेक्शन है वहाँ से अपने घुस के सिस्टम में फाड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब लगे पड़े हैं। तो ये भी प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम। ये सस्टेनेबल तरीके नहीं है। सस्टेनेबल मतलब है एकदम स्मूथ गाड़ी जानी चाहिए, ठीक है। हाईवे पे गाड़ी एकदम स्मूथ जानी चाहिए, ठीक है, टिक 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 ऐसे आराम से जानी चाहिए गाड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारा यहाँ पे भैया ब्रेकर है, बहुत सारा ब्रेकर है, ठीक है, गाड़ी स्मूथ नहीं जा रही है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर 100% सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो उसका लगभग जानते हो कितने परसेंट, 10% सस्टेनेबल है, बाकी सब 90% अनसस्टेनेबल है, सब जा रहा है। मतलब इसी से 90% वाले में सब घुसना चाहते हैं, 10% वाले खुद उसमें ही जाना चाहते हैं। कोई क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल क्या है हमारा, जो एक्चुअली मॉडल है इकोनॉमी का ना, कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट आदमी फायदा पूरी पृथ्वी फायदा के चक्कर में फाड़ डाल रहे हैं, ठीक है। पूरी पृथ्वी उनका चलते पूरी पृथ्वी खा लें, ठीक है, लेकिन नहीं खा पा रहे बेचारे किन्हीं कारणों से। तो कष्ट जब तक कैपिटलिज्म है या जिसको बोलते हैं कि पूंजीवाद है, पूंजीवाद भाई फायदे पे काम करता है, वो उसको सस्टेनेबिलिटी से क्या लेना देना, ठीक है। मैं सारे धन कलेक्ट कर लूँगा, मेरे बच्चे खाएंगे, बाकी बच्चे मार जहाँ मर्जी तहाँ जाए, उससे हमें क्या मतलब, ठीक है। स्लिप आउट टंग है, कुछ लोग ज़्यादा ध्यान ना लगाए हुए, ठीक है, दिमाग ना लगाना, ठीक भाई। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका 7th आई थिंक, ये है, ठीक है भाई, इन्वायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट। एक्चुअली क्या हुआ था इंडिया में, जो है इंडिया में या किसी भी देश में पहले जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, जैसे आपको डैम बनाना है, ठीक भाई, आपको डैम बनाना है, ठीक है, आपको बड़े बड़े ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, ठीक भाई, नदी पे समुद्र में कहीं भी बनाना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कहीं जंगल में आपको माइनिंग करनी है, ठीक भाई, माइनिंग करनी है। फोर्थ पॉइंट है आपको 6 लेन 8 लेन हाईवे बनाना है, ठीक है, या रेल लाइन बिछानी है, ठीक है, रेलवे की वहाँ पर ट्रैक बिछाना है। तो इन सब में जो है ज़मीन पे बिछाएंगे भाई, हवा में थोड़ी बिछाएंगे। डैम हवा में थोड़ी बनेगा, ब्रिज हवा में थोड़ी बनेगा, माइनिंग हवा में थोड़ी होगी, हाईवे कहाँ बनेगा, रेल पटरी कहाँ बनेगी, सब ज़मीन पे बनेगी। ज़मीन पे कुछ ना कुछ है वहाँ पे लोग रहते हैं, या तो वहाँ पे कोई संसाधन लाइक वहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है, या वहाँ पे कोई ट्राइबल पीपल रहते हैं। तो अब इसलिए जब ये सारी चीज़ें आप करोगे, ठीक है भाई, इसको अगर इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, जो कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं। तो जो आप कर रहे हो, ठीक है, ज़मीन पे ये सारे लोग रह रहे हैं, ये सारी क्रियाकलाप करना चाहते हो, तो ज़मीन पर लोग हैं भैया, ज़मीन पे लोग हैं, जानवर हैं, एनिमल हैं, मनुष्य हैं, सो काल मनुष्य हैं, ठीक है, सभ्य वाले असभ्य वाले सब सारे के सारे मनुष्य हैं, और वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनाना चाहते हो, डैम बनाना चाहते हो, पुल बनाना चाहते हो, ब्रिज बनाना चाहते हो, माइनिंग करना चाहते हो, हाईवे बनाना चाहते हो, रेलवे नेटवर्क बनाना चाहते हो, रेलवे के पटरी बनाना चाहते हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको काटना पड़ेगा ना, काट के पूरा नए सब
फ्रेश स्टार्ट करोगे ना, फ्रेश स्टार्ट करोगे। इस चक्कर में भैया लेने के देने पड़ गए, बहुत बार हुआ लेने के देने पड़ गए, इसी चक्कर में लेने के देने पड़ गए। लगभग 1984 में एक हुआ डिजास्टर, ठीक है, भोपाल में, भोपाल ट्रेजिडी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे जो है पेस्टिसाइड बनाती थी, पेस्टिसाइड, ठीक है, पेस्टिसाइड जहर है, ठीक है, जहर बनाते थे जानवरों को मारने, जानवरों को नहीं मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। लेकिन इसी जहर के चक्कर में ये कंपनी में लग गई आग, कंपनी में लग गई कुछ, मतलब आग पानी लग गई तो हो गया यहाँ ब्लास्ट हो गए थे कुछ लोग बेचारे, भयानक मृत्यु, एकदम डिजास्टर वाली मौत मरी, एकदम भयानक मतलब वेरी पेनफुल भयानक मौत, बेचारे मैंने सोते मरे। फिर आज तक उसका प्रभाव झेला जाता है। और उस पेस्टिसाइड कंपनी वाले को क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या पेस्टिसाइड कंपनी कहाँ की थी, अमेरिका की। भैया अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका क्या है, सुपर पावर है। अमेरिका के लोगों को कुछ हुआ नहीं भैया, और उनको ढंग से मुआवजा तक नहीं मिला, ठीक है। और हमारे देश के नेता हैं आज तक कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। अब भी सुपर पावर से क्या कर लोगे भाई, पटक मारेगा भाई, कुछ कर नहीं पाए, सब ठंडे बस्ते में है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे मरने वाले हम तो गरीब ही थे बेचारे, कुछ हुआ नहीं, ठीक है। वैसे गरीब होना ही पाप है, ठीक है। कैसे है भाई पाप, बात करेंगे कभी बात करेंगे कैसे पाप है। और तो इसी कंटेक्स्ट में सारी ये ट्रेजिडी इवेंट्स हुए ना, तो इसी कंटेक्स्ट में जैसे लगभग 1986 में 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, ठीक है। क्योंकि इसके 2 साल पहले क्या हुआ था, वही ट्रेजिडी हुई थी भोपाल वाली, ठीक है, 1984 में। तो इसी कंटेक्स्ट में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो इसी के बाद लगभग 1994 में EIA शुरू किया गया, ठीक है, EIA शुरू किया गया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले डैम, पोल, ब्रिज, जो भी कुछ स्टार्ट करें, हाईवे, रेल पटरी, माइनिंग, सब कुछ कर, आपको पहले इन्वायरमेंट असेसमेंट करना होगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जहाँ पे आप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा भैया, वहाँ की जो इकोसिस्टम है, वहाँ की इकोलॉजी है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे जो लिविंग चीज़ें हैं, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ह्यूमन हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सब पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरा बाकायदे एक रिपोर्ट तैयार करो। क्या तैयार करो भैया, बाकायदे पूरा एक रिपोर्ट तैयार करो, ठीक है भैया, बाकायदे एक पूरा क्या तैयार करो, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करो। रिपोर्ट तैयार करके भेजो मंत्रालय के पास। किसके पास है, कौन से मंत्रालय के पास, यही है ना, पर्यावरण मंत्रालय के पास भेजो। पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी उस पर सोच विचार करेंगे। हालांकि बहुत बार वो सोच विचार करते नहीं, कहते हैं ले जाओ भैया, कुछ हमको दे देना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चंगा सी। लेकिन आज से लगभग फिर उसको 2-3 साल बाद चंगा सी मतलब चंगा नहीं है भैया, प्रॉब्लम है, वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं मुझे मतलब मुआवजा नहीं मिला, मेरे घर द्वार लग गए, मेरे तो लग गए, तो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो वो लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इंडिया में आए दिन ये प्रोटेस्ट होता रहता है, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसका प्रॉपर EIA नहीं होता, उसका क्या होता है, प्रॉपर EIA नहीं होता, ठीक भाई। तो जब प्रॉपर EIA नहीं होगा तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, नो प्रॉपर EIA। तो जो प्रॉपर EIA नहीं तो लोग आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते थे। इंडिया में जो जितने भी प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट है, उसका यही रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को ड्यू उनको कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन है उसको नहीं दे रहे हो, लोगों को फेक प्रॉमिस कर रहे हो, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। तो अब इसलिए कोई बेवकूफ़ आदमी कितने दिन बनेगा, एक दिन तो उसका जागरण होगा ही, एक दिन जागरण होता है तो घुस जाता है बेचारा, तो झंडा लेके खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उस पर आप ये नशे ठोक दो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंदर जेल में कर दो, उसको बेल ही नहीं होगा। तो यही सब चल रहा है, ठीक भाई, देश में। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट है, क्या कौन सा पॉइंट है, लोग सोच रहे हैं तो भाई 8वां पॉइंट है कोई, हाँ 8वां पॉइंट है एक्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट्स, पॉलिसी, ठीक है, नेगोशिएशंस, विभिन्न प्रकार के जो नेगोशिएशन होते हैं, इसको हम समझेंगे। विभिन्न प्रकार के, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर या इकोलॉजी को लेकर, इकोसिस्टम को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए, स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, लाइक 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें कई बार अमेंडमेंट हुआ है, लगभग 5-6 बार तो उसमें अमेंडमेंट किया जा चुका है। और 1972 वाला जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक्ट एक्चुअली ये एक्ट जो 1972 वाला एक्ट है भाई ना, ये लगभग 1972 में लाया गया, ठीक। 1972 में क्यों लाया गया, क्योंकि इसके पहले वो मतलब भयानक लेवल पर पोचिंग चल रही थी, हंटिंग चल रही, मतलब मार जानवर सब लोग
टाइगर चीता जो भी मतलब मार खा रहे हैं लोग, दवा बना रहे हैं, सब जवान बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जवान बनने की हमारी, सुंदर बनने की हमारी जो है, इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग जवान सुंदर दिखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कायम है। उसके बाद तो लगा कि भाई इस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग जवान सुंदर बन रहे हैं मार मार के जानवरों को, तो सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे, सारे जानवर ख़त्म हो जाएंगे तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग ज़्यादा सुंदरता नहीं बिलीव करते उन लोगों को लगा हमें कुछ नियम बनना चाहिए, तो उन लोगों ने नियम बनाया। 1972 में नियम बनाया उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर। तो उसमें कई सारे प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। क्या क्या प्रोविज़न है उसकी बात करें कि उसमें लगभग पहले 6 शेड्यूल से, अब हालांकि 4 ही शेड्यूल कर दिए गए हैं, ठीक है। और उसमें जो है प्रोटेक्शन का लेवल अलग अलग है। जैसे कुछ स्पीसीज़ को ज़्यादा प्रोटेक्शन दिए गए, कुछ स्पीसीज़ को कम दिए गए, क्योंकि जो अभी कम मार रहे हैं, जिसको कम ख़त्म हुए हैं, तो उनको कम प्रोटेक्शन दिए गए। जो ज़्यादा सीरियस हैं, जो ज़्यादा आईसीयू में एडमिट है, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक भाई। उसी प्रकार जो है पानी को लेकर एक्ट है, एयर को लेकर एक्ट है, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हमने बोला ही। उसके बाद फॉरेस्ट को लेकर, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर एक्ट हैं, ठीक है। फॉरेस्ट वाला टॉपिक भी यहीं कवर करेंगे 8वें में। तो फॉरेस्ट को लेकर 1980 में जो है कानून बना था, ठीक है। पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की। और यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट लिखा है, पॉलिसी एंड एक्ट। थोड़ा सा इसको, एक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास करती है, ठीक है। पार्लियामेंट के द्वारा पास होता है और उस पर प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल दे देते हैं, तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ राय ना फैलाए, सुप्रीम कोर्ट उसको ओके कर देता है, एक्ट तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। बिल होता है, संसद में पास होता है, सब मतलब संसद में लाया जाता है, सब अपना अपना ज्ञान झोंकते हैं, ठीक है। ज्ञान झोंकने के बाद वो प्रेसिडेंट पे आ जाता है, प्रेसिडेंट उस पर कहते हैं हाँ ले जाओ बढ़िया, सब बढ़िया, चंगा से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एक्ट है, बढ़िया एक्ट बनाया है, बढ़िया एक्ट बनाया है हमारे सांसद भाइयों ने, बढ़िया एक्ट बनाया है, सांसद भाइयों बहनों दोनों ने बढ़िया एक्ट बनाया है, तो मैं साइन कर देता हूँ। उसके बाद नोटिफाई हो जाता है पर्टिकुलर डेट से कि आज से लागू हो गया है। कोई इसका कुछ करेगा तो फिर जेल भेज दिया जाएगा, जो भी उसका पनिशमेंट होता है उस पर्टिकुलर एक्ट में या उसमें लिखा होता है। और समय समय पर उसको एग्जीक्यूटिव जो है, मतलब टेक्निकल में ज़्यादा पॉलिटी में घुस रहा हूँ, पॉलिटी में नहीं घुसना भाई। तो समय समय पर उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है फाइन लगाती रहती है, जो भी है गवर्नमेंट का प्रोविजन है उस हिसाब से गवर्नमेंट करती रहती है, ठीक भाई। तो यहाँ पे पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी जो होती है ना गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। पॉलिसी अगर आप नहीं फॉलो करें तो पनिशमेंट नहीं मिलता, नो पनिशमेंट। पॉलिसी एक प्रकार का मतलब प्लान होता है, जैसे हम लोग अपने लोकल लेवल पर हम लोग प्लान बनाते हैं ना, इसलिए गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, ठीक है। पॉलिसी एक ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट की, ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट की, उसको हम पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में पॉलिसी वही है, ठीक है। पॉलिसी एक प्रकार का प्लान है। पॉलिसी क्या है? प्लान है। पॉलिसी क्या है? प्लान है। पॉलिसी क्या है? प्लान है। प्लान है भैया। गरीबों का प्लान है, अमीरों का प्लान है, गरीबों का प्लान है, अमीरों का, सरकार का प्लान है। सरकार अमीर है, गरीब है, सरकार अमीर है, गरीब भी सरकारें होती हैं। इंडियन गवर्नमेंट क्या है, अमीर है गरीब? सोच के बताओ, इंडियन गवर्नमेंट गरीब है कि अमीर है? मुझे तो लगता है गरीब है, और मैंने बोला है कोई बात, मैं हवा नहीं बोलता, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट गरीब ही है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद पॉलिसी हो गई। पॉलिसी मतलब एक प्लान होता है, ठीक है। चाहे एनर्जी को लेकर क्या प्लान है, एनर्जी कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जो एक्ट होता है उसमें टेक्निकल चीज़, इतनी फाइन हो गई, इतने बजे ये कानून, वो कानून, ये अधिकारी, वो अधिकारी। पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं, बड़े बड़े फेंक होते हैं, बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, ठीक है। एक आइडिया हो जाता है, ठीक है, कि ये करना है, ठीक है, इससे बाहर नहीं। क्योंकि आप रैंडम चीज़ में रैंडम कैसे होगा, ठीक है। पॉलिसी गवर्नमेंट है तो सिस्टम से चलती है ना गवर्नमेंट, तो पॉलिसी बनाती है, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी हो गई, चलते हेल्थ पॉलिसी हो गई, ठीक है। कोई पॉलिसी प्लान है। हेल्थ को लेकर क्या क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या क्या कैसे करना चाहती है, उसके लिए फिर डॉक्टरों को तमाम चीज़ें, उसके अंदर कई पॉलिसी, इसको ऐसे समझो भाई, पॉलिसी ये हो गई, ठीक है, ये पॉलिसी हो गई, ठीक है। इसके अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, एक्ट्स, कानून, मंत्री, प्रधानमंत्री, सब इसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी के अंदर है। पॉलिसी मतलब बहुत बड़ा टर्म होता है, उसके अंदर सारी चीज़ आते हैं। एक्स है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, कहाँ से कैसे आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से बजट, कहाँ से कैसे, कुछ सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। पॉलिसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है, ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक को मैं अगर यहाँ पे फिर से रीराइट कर दूँ, रीराइट या समरी बना दूँ मैं, तो आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाएगा, ठीक है। मैंने बोला क्या है, फंडामेंटल्स। पहला टॉपिक क्या मैंने बोला, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक भाई। मैंने दूसरा टॉपिक बोला बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक। फिर चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक मैंने बोला क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें। इसको मैं थोड़ा सा ही कर दूँ भाई, ये गड़बड़ हो गया। चेंज, CHANGE, ठीक भाई। और फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो गया पॉल्यूशन।
या वेस्ट, ठीक भाई। उसके बाद पाँचवा पॉइंट क्या हो गया, पाँचवा पॉइंट हो गया एनर्जी, ठीक है भाई। पाँचवा पॉइंट एनर्जी हो गया। उसके बाद अभी दिखा रहे हैं भाई, छिप गया है, कोई लोगों ने छिप गया दिख नहीं रहा है, ठीक है। एनर्जी हो गया। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल, यहाँ पे वर्ड ध्यान दो, सस्टेन, जो सस्टेन कर पाए, डेवलपमेंट, ठीक भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर सातवां है EIA, ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक भाई, इन्वायरमेंट। आठवां पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट है एक्ट्स, पॉलिसीज, ठीक है, नेगोशिएशंस, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसको यार थोड़ा सा बैक करो, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IUCN है, जो स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए ग्लोबल लेवल पर सबसे बड़ी NGO है, ठीक भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अब तो दिख रहा होगा क्या, अब तो दिख रहा होगा भाई। मैंने कितने टॉपिक लिखे, मैंने लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ कवर होगा। फिर क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे सारे कवर होंगे। फिर मैंने लिखा चौथा पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट, पॉल्यूशन क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, सब कुछ डिस्कस होगा भाई। सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप और भी टीचर्स पढ़ सकते हो, मैं बता रहा हूँ कहीं भी पढ़ो, यहाँ पे मतलब नेक्स्ट लेवल होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि भाई मैं इन सारी चीज़ से गुजरा हूँ, ठीक है, मैंने खुद मेहनत की है। फिर पाँचवा है एनर्जी टॉपिक है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इशूज़ हैं एनर्जी को, इंडिया में क्या क्या इशूज़ हैं, कानून है क्या है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों ऐसा है, ज़रूरत क्या है सस्टेनेबल। फिर EIA हम देखेंगे, EIA क्यों बेहाल है भैया, इसको भी देखेंगे, ठीक है। आप रहे हैं भैया। फिर एक्ट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, और एक्ट्स पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। कौन सा एक्ट है, कितना लागू हुआ, क्या क्या चैलेंजेस हैं उस एक्ट को, ओवरऑल इंडिया में क्या इन्वायरमेंट, ये सारे कुछ सब कुछ पढ़ लेने के बाद हम समझेंगे, जब ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम फिर समझेंगे क्या इंडिया में वाकई इन्वायरमेंट सस्टेनेबल वे पे चल रहा है, क्या इंडिया में सब कुछ बढ़िया चल रहा है इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में। तो इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है हाँ, इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है हाँ, थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं चल रहा है, तो वो तो होगा ही, क्योंकि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको भाई ये खाना फाड़ना चीरना पड़ेगा ही, और चीड़े फाड़ेंगे तो भाई ये तो गंदा तो होगा ही, ठीक है। अगर आप घर ही बनवाए, नया घर बनवाए, उसको चीड़ फाड़ कर रहे हैं, पुट्टी प्लस्तर कर रहे हैं, तो गंदा हो गई। उसी प्रकार इंडिया में जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, डैम बन रहा है, वो बन रहा है, ये बन रहा है, तो गंदगी तो होगी भाई, गंदगी तो होगी, तो इसलिए इंडिया गंदा ही रहेगा अभी, तो फिलहाल तो मान लो गंदा ही रहेगा, कम से कम 50 साल तो गंदा ही रहेगा। और वैसे भी 2047 तक डेवलप बन जाएगा शायद, उसके बाद गंदगी नहीं रहे, फिलहाल तो 2047 तक डेवलप होने का चांसेस 0% है। इसको जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में बता दूंगा कैसे होता है भैया। 0% इसलिए है क्योंकि अभी हमारी पर कैपिटा इनकम, हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं, किस प्रकार से हम डेवलप बन जाएंगे भाई। तो हालांकि गवर्नमेंट के चोचले हैं तो डेवलप तो आप लोग बन ही जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग डेवलप बन जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेवलप हो जाएँ, ठीक है। आप लोग डेवलप हो जाएंगे तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक भाई। और तमाम उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग भी होगी इनके बाद, ठीक है। जब सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो सारे मेंस के जो 10, 12, 15 साल के हैं सब कुछ मेंस आंसर राइटिंग होगी। प्री वाले क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, मैं भी करा दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके बाद भैया आप जाके लिखो, ठीक है। बताना आके उसके बाद फीडबैक देना है कि क्या पढ़ाया मैंने, अगर घटिया पढ़ाया तो वो भी बताना, अच्छा पढ़ाया तो वो भी बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में चाहे जहाँ मतलब जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हो कॉन्टैक्ट करने का, तो वहाँ पे बता देना कि भैया क्या पढ़ाया था क्या नहीं पढ़ाया, उल्लू बना दिया, अभी टाइम मेरा वेस्ट कर दिया, ठीक भाई। थैंक यू।